दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एक गाड़ी है और आप चाहते हैं कि वो मेंटेन रहें और उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बहुत अच्छी रहे, तो आज मैं कुछ स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी गाड़ी जो है इंतहाई फ्यूल एफिशिएंट रहेगी और आपको फ्यूचर में कोई भी मसला आने वाला नहीं है। यानी सपोज़ मैं ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोगों के पास या तो मेहरान होती है, उसके बाद VXR एल्टो होती है, और कुछ लोगों के पास जो है कैल्टस वगैरह, ये 3-4 गाड़ियाँ जो हैचबैक गाड़ियाँ हैं ये नॉर्मली पाकिस्तान में यूज़ होते हैं। तो इन सब के ऊपर मैं बात करूँगा कि आप कौन से स्टेप फॉलो करके या कौन सी चीज़ें करके अपनी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अच्छी बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिकली भी एक गाड़ी ऐसी है जिसकी एफिशिएंसी इंतहाई ज़बरदस्त है और वो गाड़ी भी अच्छी है और बड़ी गाड़ी भी है। अच्छा दोस्तों, एक जो मेन एक चीज़ है जो पाकिस्तान में अक्सर इसको बहुत कॉमन समझा जाता है कि अगर आप ऐसी नहीं चलाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप गाड़ी के सपोज़ दोस्तों, इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपसे एक गुजारिश भी है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हम अपने कंटेंट और अपनी रिसर्च को मज़ीद बेहतर भी इसी तरह बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप सपोज़ गाड़ी में एसी नहीं चलाते और वो गाड़ी जो है आपको 20 किलोमीटर पर लीटर सपोज़ कर ही देती हैं, तो अगर आप ऐसी चलाएँगे उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में ज़्यादातर वो सोचते हैं कि आपको वहाँ पर आपको 15 या 14 किलोमीटर जो है वो आपको एफिशिएंसी मिलती है विद एसी, जबकि एसी के बगैर आपको वो गाड़ी जो है 20 किलोमीटर या 18 किलोमीटर देती हैं। पर दोस्तों नहीं है, अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये ओवरऑल आपको सेम ही एफिशिएंसी मिलती है और सेम ही आपको जो है इसकी जो फ्यूल खर्च है वो मिलता है। वो किस तरह दोस्तों कि यानी सपोज़ अगर आप एसी चलाते हैं तो आप टोटली गाड़ी की जो विंडोज़ है वो बंद करते हैं और इस तरह गाड़ी के ऊपर जो रिफ्लेक्शन फोर्स होता है, जो रेजिस्टेंस होता है या फ्रिक्शन होता है हवा के साथ, वो गाड़ी के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होता। क्योंकि दोस्तों जब आप आगे मूव कर रहे होते हैं ज़ाहिर सी बात है आपके ऊपर एक हवा लगता है, वो प्रेशर बढ़ता है और इस तरह वो प्रेशर जो है आपकी गाड़ी के अंदर भी आता है और जितना आप स्पीड में जाते हैं उतना ही आपके गाड़ी के ऊपर एक रिवर्स जो एक फोर्स होता है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो इस तरह आपके गाड़ी के जो एसी का खर्चा होता है वो वहाँ पर कैलकुलेट करके तकरीबन सेम ही निकलता है। अब उसी गाड़ी को अगर आप लोग इसके ग्लासेस बंद करेंगे, टोटली आप इसको सील करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें जो है वो भी आपने देखनी होती हैं कि थोड़ा सा ग्लासेस आप अच्छे से बंद करें, इसके अंदर कोई हवा का गुज़र ना हो, या जो आपके जो साइड मिरर्स है या मिरर्स है या फ्रंट है उसको थोड़ा सा टिंटेड 25 या 10-15% आप टिंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह एसी जो है आप उसको ज़्यादा जो है एफर्ट नहीं करना पड़ता रहा, इस तरह इसी तरह वो कम पेट्रोल भी खर्चता है और इजीली आपकी गाड़ी को कूल करके वो रखता भी है दोस्तों। तो जब आप ग्लासेस बंद करते हैं, ये शीशे डोर्स बिल्कुल बंद होते हैं, तो वो जो रिफ्लेक्शन फोर्स होता है दोस्तों वो 50 से 60% कम हो जाता है और इसी तरह आपकी गाड़ी आसानी से आगे मूव करती हैं। तो जब ये रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया और आपके 50 तकरीबन 50% आपको जो है मज़ीद वो ताकत लगाना नहीं पड़ता, तो वहाँ पर गाड़ी की इंजन इतना वो स्ट्रेस नहीं लेती, इतना वो एफर्ट नहीं करती और जिसकी वजह से उसके फ्यूल जो कंजम्पशन होता है वो बहुत कम होता है। यानी अगर सपोज़ आप 100 की स्पीड पे जाते हैं और आपका आरपीएम का जो नीडल है वो 5 के ऊपर है विदाउट एसी, यानी अगर आपने विंडोज़ वगैरह खोले हुए हैं और आप 5 आरपीएम पे रख के 100 की स्पीड में जा रहे हैं, तो अगर आप इसके विंडोज़ वगैरह क्लोज़ करेंगे और वहीं 100 स्पीड आप गेन करेंगे तो आपका जो आरपीएम की जो नीडल है वो तकरीबन 4.5 या 4 के ऊपर रहेगी, तो तब भी आप उतनी स्पीड जो है वो गेन कर सकेंगे। तो इसी तरह दोस्तों अगर आपका जितने भी एक्सीलरेटर आप कम दबाते उतना फ्यूल जो है वो कम गाड़ी के अंदर जाता है, सॉरी इंजन के अंदर जाता है और कम फ्यूल खर्चता है। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये आपने जो है यानी एसी चला के आपने गाड़ी जो है ड्राइव करनी है, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों आप कोई ऐसी गाड़ी ख़रीदें जो एरोडायनेमिक हो, यानी एरोडायनेमिक मैं आपको कह सकता हूँ कि सपोज़ जो सुजुकी कल्टस है ये इंतहाई एरोडायनेमिक गाड़ी है। एक तो इसकी हाइट बहुत कम है, दूसरे ये आगे से शेप में बिल्कुल एरोडायनेमिक है, जैसे प्लेन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो गेन करता है, रिफ्लेक्शन हवा का बहुत कम होता है। तो इस तरह ये कल्टस गाड़ी भी है जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी 1000 सीसी इंजन होने के बावजूद इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, बल्कि मेहरान से भी अगर आप अच्छी कल्टस लेंगे तो मेहरान से आपको वहाँ पर
अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, अच्छी फ्यूल माइलेज मिलती है। जबकि मेहरान का 800 सीसी है और कल्टस का 1000 सीसी इंजन होता है। इसके बावजूद भी इतनी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ एरोडायनेमिक होने की वजह से आपको मिलती है। तो ये चीज़ भी आपने जो है चेक करनी है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा अगर आप गाड़ी का मोबाइल ऑयल जो है वो चेंज नहीं करते टाइम पे, यानी 1000 किलोमीटर के बाद आप चेंज नहीं करते, तो इस तरह दोस्तों गाड़ी की जो इंजन जो मूविंग पार्ट्स होता है, जो इसके अंदर जो मोमेंटम्स होता है वो उसको अफेक्ट करता है। और अगर आप मोबाइल ऑयल चेंज नहीं करते तो उसके अंदर वो जो विस्कासिटी होती है या जो उसका जो मूविंग पार्ट्स होते हैं आपस में जो मूव करते हैं, तो उसके अंदर जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मूविंग पार्ट्स को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा ताकत चाहिए होता है उसको मूव करने के लिए। तो अगर आप टाइम पे गाड़ी का मोबाइल ऑयल चेंज करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही कम जो है ताकत लगानी पड़ती है और आसानी से वो मूव हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने ये मोबाइल ऑयल का भी बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा टायर रिम की भी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार होता है। जो नॉर्मल स्टील रिम होते हैं दोस्तों वो थोड़े से आपको ज़्यादा जो है उसकी वेट मिलती है, जबकि स्पेशल अलॉय रिम जो है उसकी वेट कम होती है। जैसे कि अलॉय वो क्योंकि अलॉय से बने होते हैं, ये स्टील से बने होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें लोग गलती क्या कर जाते हैं, क्योंकि सपोज़ अगर आपके पास मेहरान गाड़ी है तो 12 इंच का इसमें रिम आता है, जबकि अगर आप उसको चेंज करते हैं अलॉय रिम में तो अक्सर लोग 14 और 16 और 15 यानी बड़ी रिम लगाने की कोशिश करता है। इस तरह क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो टायर का रेडियस होता है वो कैलकुलेट होता है एज़ पर इंजन की जो टार्क होती है, उस हिसाब से वो उसको घुमाने का इतना ही ताकत चाहिए होता है। तो अगर आप सपोज़ बड़ा इसमें टायर लगाते हैं, बड़ा रिम लगाते हैं, तो जो इंजन होता है उसको घुमाने के लिए उससे मज़ीद ताकत चाहिए होता है, मज़ीद एफर्ट करनी पड़ती है उसको। इस तरह इंजन के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और इस तरह आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी जो है वो अफेक्ट होती है, जबकि आपकी इंजन के जो लाइफ होती हैं वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो आपने अगर कोई भी अलॉय रिम लगानी है गाड़ी में तो वो जो रिकमेंडेड साइज़ है वही आप इस्तेमाल करें, और जो रिकमेंडेड टायर साइज़ है वो भी आपने देखनी होती है, क्योंकि इससे बड़े आप लगाएंगे तो आप ये ना सोचें कि आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, ना आपकी गाड़ी कोई अच्छी परफॉर्म तो कर सकती है, बहरहाल लास्टिंग नहीं होगी, यानी ज़्यादा लाइफ अपनी गाड़ी का नहीं होगा। तो उसमें इंजन जो है वो ज़्यादा आपका बैठ सकता है, काम ज़्यादा निकल सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप 1 किलो की कोई चीज़ उठा सकते हैं आराम से, वहाँ पर अगर आप 20 केजी अपने कंधे पे रखेंगे तो 2 मिनट लगेंगे आपको गिराने में वापस, या आप खुद बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो इंतहाई मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपने देखनी होती हैं। तो ये जो रिम टायर वाली मैंने बात की दोस्तों, अक्सर लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं और सोचते हैं कि हमने रिम टायर लगा के एक अच्छा काम किया। दोस्तों ये बात सही है, ये एक अच्छी कोशिश है, इससे गाड़ी के लोग बेहतर बन सकती हैं इसकी, क्योंकि अलॉय जो है वो लाइट वेटेड होते हैं, पर रिकमेंडेड साइज़ के अंदर आपको फ़ायदा दे सकता है। इससे बड़े लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट में आप मुझे बताएं, या नेक्स्ट किसी टॉपिक में आपने जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला अफजाई होता है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।